कुक टीवी। बेबी हाथी और तोता। एक जंगल में हाथी और एक छोटा हाथी घूम रहा था। हाथी का बच्चा नहाकर तालाब में खेलने लगा। एक तोते ने अंडे देने के लिए पास के पेड़ में घोंसला बनाया था। फिर तेज हवा चली, तोते का घोंसला तालाब में गिर गया। हाथी के बच्चे ने घोंसला फेंका और खेला। हाथी का बच्चा, जो मेरा घोंसला है, इसे लेकर पेड़ पर लगाइए। क्यों, यह तुम्हारी जरूरत है? हाथी के बच्चे घोंसला तोते को नहीं दिया गया था। घोंसला पानी में डूबा हुआ था। तोता भी उदास होकर उठ गया। हाथियों का झुंड वहां से चला गया। रास्ते में गन्ने के पौधे थे। हाथी का बच्चा गन्ने के बागन के पास गया। अन्य हाथी बच्चे हाथी को देखे बिना ही बहुत दूर चले गए। गन्ना स्वादिष्ट है, हम सब कुछ खा लेंगे। तभी माली आ गया। उसे देखकर हाथी का बच्चा डर गया और भाग गया। तुम कहाँ हो माँ और पिताजी? मुझे रास्ता नहीं पता, मैं क्या करूँगा? हाथी का बच्चा उत्सुकता से इधर उधर भागा। तभी वहां एक तोता उड़ गया। हाथी का बच्चा, आप चिंतित क्यों दिख रहे हैं? मेरी माँ और पिताजी को याद किया गया था, मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ और पिताजी कहाँ है, मेरे पीछे आओ। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। हाथी का बच्चा तोते का पीछा करता था। कुछ ही दूरी पर हाथी थे। हाथी का बच्चा खुशी खुशी उनके पास गया। माँ, यह तोता मुझे अपने साथ ले आया। अपने तोते को घोंसला दिए बिना ही उसे डुबो दिया, लेकिन तोते ने आपकी मदद की है। इसी तरह आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। गाय और बछड़े का स्नेह। मदनपल्ली गांव में रामू नाम का एक आदमी एक गाय और एक बछड़े को पाल रहा था। गाय प्रतिदिन बहुत सारा दूध देती थी। रामू गाय का दूध बेचकर आमदनी करता था। भाई, रामू की गाय बहुत दूध देती है, हम किसी तरह उस गाय को खरीदना चाहेंगे। ठीक है सोमू, रामू की गाय की कीमत पूछते हैं। सोमू और गोपाल दोनों रामू के घर गए। रामू, तुम्हारे पास केवल एक गाय है, इसे हमें बेच दो, हम अच्छी कीमतों की पेशकश करते हैं। आप उस पैसे से 2 गाय खरीद सकते हैं। यदि आपके पास 2 गाय है तो आपको अधिक दूध मिलता है, आप भी हमारी तरह अमीर हो सकते हैं। गाय और बछड़े ने उन्हें बात करते सुना। रामू हमारा बहुत ख्याल रखता है, हमें रामू से नहीं जाना चाहिए। जैसा कि सोमू कहते हैं, हम उन्हें केवल अपनी गाय बेचेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें गाय दूंगा। रामू, यह पैसे ले लो, गाय दो। सोमू और गोपाल गाय को अपने घर ले आए। बछड़े के अलग होने के कारण गाय ने भोजन नहीं किया। अधिक दूध देने के कारण सोमू ने हमारी माँ को खरीदा है, अब मैं क्या करूँगा? ऐसा सोचकर बछड़ा रात को सोमू के घर गया और गाय का सारा दूध पी गया। सुबह सोमू गाय का दूध दूहने गया। गाय के पास दूध नहीं है, क्योंकि गाय ने नहीं खाया और दूध बछड़े ने पिया। क्या गाय के पास थोड़ा दूध भी नहीं है? चलो कल गाय से दूध मंगवाते हैं। बछड़ा आज रात भी फिर दूध पीने आया। अगली सुबह सोमू गाय को दूध दूहने गया। गाय ने सोमू को लात मारी। सोमू नीचे गिर गया। क्या हुआ सोमू? हमें यह गाय नहीं चाहिए, यह दूध नहीं दे रहा है और साथ ही इसने मुझे लात मारी। यह एक कुर्दरी गाय है, हम नहीं चाहते। चलो रामू को देते हैं। रामू, हमें यह गाय नहीं चाहिए।
ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दूंगा। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए और मुझे आपकी गाय भी नहीं चाहिए। रामू के घर में गाय और बछड़ा कुछ थे। जो हम इस कहानी के माध्यम से जानते हैं, हमें दूसरे लोगों के काम और विकास से लाभ भी उम्मीद नहीं करना चाहिए। पानी में चलने वाली मोटर बाइक। मदनपुर एक बहुत ही खूबसूरत गांव है, पर पिछले 2 दिनों में गरज और बिजली गिरने के साथ भारी बारिश भी हुई है। पूरा मदनपुर गांव बारिश के पानी से भर गया। गांव के सभी घरों में पानी घुस गया है। घर के लोग बाहर तक नहीं जा पा रहे थे। यहाँ तक भोजन और पानी के बिना वे सब काफी पीड़ित थे। तब सुरेश ने देखा बारिश की बाढ़ से यहाँ के तमाम लोग जूझ रहे हैं। मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचकर सुरेश ने अपनी मोटर बाइक को पानी के ऊपर जाने के लिए डिजाइन किया। मोटर बाइक की नाव पानी में चल पड़ी। वो पानी पर मोटर बाइक की नाव चलाता और फिर घर घर जाके लोगों को पानी और खाने पीने का सामान देता। उसने पानी में फंसी भेड़, गाय, कुत्ते, मुर्गी, इन सब को भी वहां से निकाला और नाव पर लाद दिया। फिर उन्हें वो पहाड़ी इलाकों में ले गया। भैया, आपने बारिश की बाढ़ में फंसे लोगों को बचा लिया। आपने उन्हें वो मदद भी दी जिसकी उन्हें जरूरत थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन हैं? महोदय, कुछ दिनों तक तो मैं चोर था, मुझे उसके लिए क्षमा करें। पर अब मैंने अपना दिमाग लगाया और कुछ कंप्यूटर के ज्ञान का उपयोग करके ये मोटर बाइक बनाई है। मेरा मतलब है मोटर बाइक वाली नाव। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ऐसे ही अच्छे कर्म करूँगा आगे। हाँ, आप अच्छी तरह बदल गए हैं। बिल्कुल महोदय, मैं अब पड़ोस के शहर में काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी मोटर बाइक को पानी पर जाने के लिए डिजाइन भी किया था। इसी से ही मैं लोगों को बाढ़ से बचा सका। तो बच्चों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि यदि अवसर का सही इस्तेमाल किया जाए तो एक अपराधी भी अच्छा जीवन जी सकता है और कठिन परिस्थितियों में लोगों की मदद भी कर सकता है। जरूरी नहीं कि उसे हर हमेशा सजा देके ही बदला जाए। बिजली बाइक। आरव, जो शहर में काम करता है, एक उत्सव की छुट्टियों के लिए अपने गृहनगर आया था। दोस्तों, घर दूर है, मुझे चलना है। यह इतना सुविधाजनक होगा यदि इस गांव में किराए पर इलेक्ट्रिक बाइक भी शहर की तरह ही उपलब्ध हो। ऐसा सोचकर आरव अपने दोस्त के घर चला गया। आओ आरव, बैठ जाओ। हरीश को आपको देखने के लिए बहुत लंबा चलना होगा। हमें क्या करना चाहिए? हम दोनों के पास बाइक नहीं थी। हरीश, चलो हम यहाँ किराए पर एक बिजली बाइक कंपनी शुरू करते हैं। जैसे हम शहर में हैं, हमें अच्छी आमदनी भी होती है, हमारे कस्बे के लोगों को भी फायदा होगा। हाँ, तुम सही हो, चलो करते हैं। दोनों आरव और हरीश ने कुछ बिजली बाइक खरीदी। हरीश, आप इस बाइक की दूरी और किराया मोबाइल के जरिए जान सकते हैं। आरव ने हरीश को बिजली बाइक चलाने का तरीका बताया। शहर में हर कोई अपनी जरूरतों के लिए नया बिजली बाइक का इस्तेमाल करता था, इसलिए वे उन जगहों पर गए जहां उन्हें कम कीमत पर जाना पड़ता था। आराम, इस बाइक में क्या नयापन है। महोदय, यह बाइक बिजली से चलती है। हम कम लागत पर जाने की जरूरत है जहां हम जा सकते हैं। बिजली पर चलने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है।
इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। ओह वाओ, आप हमारे गांव में अच्छी चीजें लाए हैं। अराव और हरीश दोनों को बिजली बाइक के जरिए अच्छी आय हुई। इस कहानी से हम जो सीखते हैं वो यह है कि अगर हम कोशिश करें तो हमें आधुनिक सुविधाएं मिल सकती हैं, जैसे कि बड़े शहर छोटे गांवों में भी उपलब्ध हैं। ईमानदार ऑटो वाला। वसंतपुरी नामक एक छोटा सा गांव है। वहां से अन्य शहरों के लिए कोई बसें नहीं हैं। राजा वसंतपुरी ऑटो चला रहा था। आपका स्वागत है भाई। अलगापुरी जाना है। अलगापुरी जाने के लिए 100 रुपए लगते हैं। 100 रुपए संभव नहीं है, मैं 80 रुपए दूंगा। पेट्रोल की कीमतें बहुत अधिक हैं। 80 रुपए में मैं ऑटो नहीं चला सकता। ठीक है, मैं 100 रुपए दूंगा। राजा ने अलगापुरी तक ऑटो चलाया। भैया, क्या आप वसंतपुरी जा रहे हैं? मैं भी आपके ऑटो से आ रहा हूँ। हाँ साहब, आकर बैठो। ऑटो वसंतपुरी पहुंचा। भैया, यह लो 50 रुपए। नहीं, मुझे 100 रुपए चाहिए। भैया, आप लोगों से अपने गांव में वापसी के लिए 100 रुपए भी वसूल रहे हैं। ये लो 100 रुपए। राजा केवल उस गांव में ऑटो चलाता है, इसलिए वो गांव के लोगों से किराया शुल्क बढ़ाता है। रानी ने यह सुना। महिलाएं शहर में ऑटो चलाती हैं। मैं इस गांव के लोगों को कम किराए के रूप में ऑटो द्वारा भी मदद कर सकता हूँ। रानी ने ऐसा सोचा और शहर जाकर एक ऑटो खरीदा। वो गांव के लोगों की मदद करने के लिए कम किराया वसूलती है। शहरों में शेयर ऑटो प्रणाली का पालन करके रानी ने बहुत लाभ कमाया। एक रात सोमू की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। राजा, क्या हुआ भाई? माँ ठीक नहीं है, शहर के अस्पताल जाना है। मैं इस समय नहीं आ सकता। चूंकि राजा ऑटो नहीं आया था, इसलिए सोमू रानी के घर गया। रानी, क्या भाई? माँ अच्छी सेहत में नहीं है, तत्काल अस्पताल जाने की जरूरत है। जरूर, हम जाएंगे। सोमू अपनी माँ को रानी के ऑटो में अस्पताल ले गया। कुछ दिनों में सोमू की माँ बरामद हुई और घर लौट आई। रानी, आप मुझे बिना सोचे समझे अस्पताल भी ले गए। रात का समय था। बहुत बहुत धन्यवाद। आपातकाल में मेरी मदद करना मेरा कर्तव्य है। इस कहानी से हम जो सीखते हैं वो यह है कि हमें अपना कर्तव्य बिना आय की उम्मीद के करना चाहिए, चाहे हम कोई भी पेशा करें। मूर्ख चोर। एक बार एक छोटे से गांव में शिवा और उनकी पत्नी पार्वती रहते थे। एक रात एक चोर ने शिवा के घर से एक बकरी चुरा ली। पार्वती, यहाँ आकर देखो, हमारी बकरी गायब है। हमारी बकरी गायब है, लेकिन वह कहाँ गई है? कहीं बकरी खाने की तलाश में तो नहीं चली गई? हम इंतजार कर सकते हैं, शायद वह वापस आ जाए। 2 दिन हो गए, लेकिन बकरी घर नहीं लौटी। फिर एक रात चोर शिवा के घर आया और गाय चुरा ली। इधर देखो, हमारी गाय गायब है। पार्वती, मुझे लगता है कि कोई चोर ने ही हमारी बकरी और गाय चुरा ली। हमें पता लगाना है कि वो चोर कौन है। इन लोगों को नहीं पता है कि मैंने बकरी और गाय चुराया है। चलो देखते हैं कि कुछ और चुराने लायक है या नहीं। चोर ने शिवा के घर की खिड़की की तरफ देखा। उस समय शिवा ने चोर को देखा। मुझे लगता है कि उसी ने हमारी बकरी और गाय को चुरा ली। हमें उसे पकड़ना पड़ेगा। तब शिवा ने पार्वती को साथ जानबूझकर जोर से बात करना शुरू किया ताकि चोर को उनकी बात सुनाई दे सके। पार्वती, कल हम तुम्हारे चाचा के घर जाएंगे और 3 दिन रहेंगे, और सोने के गहनों को बक्से में सुरक्षित रख दो। हाँ, यह सही है। बहुत दिनों के बाद हम अपने गांव वापस जाएंगे। कल रात घर में कोई नहीं होगा और मैं सोने के गहने चुरा सकता हूँ। अगले दिन शिवा और पार्वती ने अपने कुत्ते को घर में छोड़ दिया और फिर घर के पास वाले पेड़ के पीछे छिप गए। वो चोर दरवाजा खोला और गहने चुराने के लिए घर में घुस गया।
जो चोर घुसा उसका पीछा कुत्ते ने किया। वो कुत्ते से डर गया और ऊंची मेज पर चढ़ गया। उसी समय शिवा ने घर के बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया। शिवा ने अपने पड़ोसियों को अपने घर आने और चोर को पकड़ने में मदद करने के लिए बुलाया। चोरी की हुई बकरी और गाय कहाँ हैं? जी, मैं आपको आपकी बकरी और गाय लौटा दूंगा। मैं आज से चोरी नहीं करूंगा, मुझे माफ करें। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि यदि हम चतुराई से कदम लें तो हम जीवन में आने वाले संकटों को टाल सकते हैं या उनसे निवारण पा सकते हैं।